जय श्री कृष्णा साथियों। ये कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ये जो वीडियो है वो 6 to 8 क्लास बच्चों के लिए भेजी जा रही है और इनको बच्चे ध्यानपूर्वक इनको सुने और इनके नोट्स बना करके स्टडी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ के बारे में हम आपसे बात करेंगे। इट मीन्स मैटर। कोई भी वस्तु जो स्थान गिरती है, जिसका स्वयं का द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। हम अपने आसपास जो भी वस्तुएं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, वो सभी पदार्थ हैं, क्योंकि उनमें कोई न कोई मास यानी द्रव्यमान होता है, वजन होता है और वो स्थान गिरती है। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो पदार्थ को हम उसके गुणों के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। तो पदार्थ के दो गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इट मीन्स मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस के बारे में। ठोस क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, उनको हम ठोस बोलते हैं। जैसे एक पत्थर का टुकड़ा, लोहे की छड़, सोडियम क्लोराइड, ये सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। ये दृढ़ होते हैं, ठोस होते हैं, इनका जो आकार है और आयतन दोनों ही कन्फर्म है। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं लिक्विड्स, द्रव। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। इनको हम जिस कंटेनर में रखते हैं, ये उसका आकार ले लेते हैं। जैसे ऑयल्स हैं, मिल्क है, पानी है, ये हमारे लिक्विड्स के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हम बात करते हैं गैसेस। गैस वे पदार्थ जिनका न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। इनको हम जितने बड़े कंटेनर में रखते हैं, वो उन तीनों का जितने बड़े बर्तन में रखते हैं, उस पूरे बर्तन का आकार ले लेते हैं। उनको हम गैसेस कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा, ऑक्सीजन है, जल वाष्प है, ये गैसेस के अंतर्गत आते हैं। अगर हम तीनों में कंपैरिजन करें तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को आपको कह सकते हैं। जैसे हमने ठोस की बात की, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव का केवल आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। गैसेस, इनका न तो आकार निश्चित है न आयतन निश्चित है। अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं तो आपको भी बताया कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होते हैं, इसलिए इनके आकार और आयतन निश्चित होने का इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। द्रव को हम जिस कंटेनर में रखेंगे, ये उसी का आकार ले लेगा, और गैस को जिस कंटेनर में रखा जाएगा, ये उसके पूरे आकार को ग्रहण कर लेता है। एक कंपैरिजन के तौर पर हम एक पॉइंट और कह सकते हैं, जो ठोस के अणु होते हैं, उनके बीच अंतरा आणविक स्थान जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ये एक दूसरे को कॉम्प्लेक्सली जट रूप से जकड़ के रखते हैं, इसलिए इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल या संसंजक बल स्ट्रांग होता है। इसकी तुलना में अगर हम द्रव की बात करते हैं तो द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, और इनके बीच की दूरी है ठोस की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस के अणुओं के बीच अंतरा आणविक स्थान ठोस और द्रव की तुलना में ज़्यादा होता है, और इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नगण्य नेगलेक्ट होता है। ये इसको हम कंपेरिजन तौर पर बता सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताए, ठोस में आपको ईंट, पत्थर, सोडियम क्लोराइड, आयरन रॉड्स। द्रव की बात जैसे दूध है, इसके अलावा जो ऑयल्स हैं, पानी है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एयर है, वाटर वेपर है, ये इसके मोस्ट एग्जाम्पल है। नाउ कम टू द सेकंड फैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज द मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। रासायनिक गुण के आधार पर हम पदार्थ को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तत्व, यौगिक
और मिश्रण। तो सबसे पहले हम तत्व के बारे में बात करेंगे। तत्व क्या होते हैं? तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। दी सबस्टेंस विच मेड बाय वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। जैसे आपने तत्व पढ़े हुए हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ये सभी तत्व हैं। अगर तत्व को हम क्लासिफाइड करें तो तत्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल। मेटल मीन्स धातु, ऐसे पदार्थ जिनमें चमक होती है, आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, सोनरस यानी ध्वनि उत्पन्न करने वाले होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। नाउ सेकंड बात करते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर दी सब्सटेंस विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉन सोनस, नो मैलेबल एंड नॉन सोनरस। इनमें ना तो चमक होती है, न ये ध्वनि उत्पन्न करने वाले होते हैं, आघातवर्धनीय नहीं होते, और इनमें तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है। ये अधातु कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम अधातु बोलते हैं। तीसरा होता है मेटेलॉइड्स, अधातु, सॉरी उपधातु। उपधातु वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातु और अधातु के कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे आर्सेनिक है, बिस्मथ है, सिलिकॉन है, इसके अंतर्गत आते हैं। ये एलिमेंट्स हुआ। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड इज द यूनियन ऑफ 2 and more than 2 एलिमेंट इन फिक्स रेशियो बाय वेट। इट मीन्स 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिल करके यौगिक बनाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वाटर। इसका केमिकल फॉर्मूला है H2O। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में मिलकर के H2O यौगिक बनाते हैं। इसमें हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8, 1 भाग और 8 भाग मिलकर के H2O मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 3:8 में मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड, यौगिक के प्रकार। यौगिक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं: ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? दिस कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे पदार्थ जो जीवित प्राणी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन लिविंग पदार्थ से प्राप्त होते हैं, जैसे रॉक्स हैं, मिट्टी है, चट्टानें हैं, कॉमन साल्ट है, ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट था उसमें मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर वे पदार्थ होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी मात्रा में मिलकर के कोई पदार्थ बनाते हैं, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर भी 2 प्रकार के होते हैं: होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इट मीन समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वे होते हैं जिनका संगठन समान होता है, इनकी सांद्रता समान होती है। जैसे हम नमक को पानी में घोल दें तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, एक विलयन बन जाएगा, जिसको हम समांगी मिश्रण कहेंगे। इसी तरह से जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, ये समांगी मिश्रण के अच्छी उदाहरण है। दूसरा आता है विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट आपस में किसी भी मात्रा में मिल जाएं, जिनकी कंसंट्रेशन है, सांद्रता समान ना हो, किसी भी मात्रा में मिले हों, उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मिट्टी और पानी को हमने मिला दिया
तो उसका जो मिश्रण होगा वो विषमांगी मिश्रण होगा। इस तरह से हमने बालू, पानी, कंक्रीट इनको मिक्स कर दिया, ये मिश्रण भी विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। इस तरह से मैंने अभी आपको बताया पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की क्या अवस्था होती है, अर्थात पदार्थ को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वीडियो 6 to 8th क्लास के बच्चों के लिए है। जो बच्चे कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण घर पर हैं वो इसको देख करके और इसके नोट्स बना करके अध्ययन कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।